दोस्तों, महाभारत काल की ऐसी शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। कौन सी है ये वस्तुएं जिसे देवताओं द्वारा छुपा कर रखी गई है? हमारे वेद पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों वस्तुओं का वर्णन मिलता है जो अगर वर्तमान समय में किसी को मिल जाए तो उसे हराना नामुमकिन सा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, ऐसी पहली शक्तिशाली वस्तु है कर्ण के कवच और कुंडल। महाभारत युद्ध में जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल मौजूद थे तब तक कर्ण को अर्जुन नहीं हरा सकता। इसी कारणवश इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके धोखे से दान में कवच और कुंडल को ले लिया, लेकिन सूर्यदेव के श्राप के कारण वो कर्ण के कवच और कुंडल के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। इसीलिए उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छिपा दिया था। इसके बाद चंद्रदेव ने उसे देख लिया और वह उसे कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया और उसे कहीं पर छुपा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से सूर्यदेव और समुद्र देव दोनों मिलकर इस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। तो कोई ऐसा कहता है कि कर्ण का यह कवच और कुंडल जो हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि वह उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है। पर सच क्या है वह किसी को भी नहीं पता। कहा यह भी जाता है कि यह कवच और कुंडल भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को मिलेंगे। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली ऐसी शक्तिशाली वस्तु है दिव्य धनुष और तरकश। वक्तासुर एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीची रुचि ने अपने देह सहित अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांधी, दूसरा पीना और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का बाजार बनाया गया। इसी सभी दिव्यास्त्रों को लेकर देवराज इंद्र ने वक्तासुर के साथ युद्ध किया और उनका वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने यह बाजार को कर्ण को दे दिया था, जिससे रावण ने ले लिया और रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। वही राजा जनक ने अपनी सभा में श्री राम के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। वही सहारा जो भगवान विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया। और ऐसा कहा जाता है कि गांधी जो अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। यह सभी दिव्य धनुष और तरकश इतने शक्तिशाली है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। सिर्फ पिनाकी को ही राम के द्वारा तोड़ा गया था। इस धनुष से तीर चलाने के बाद वह उन व्यक्ति के पास फिर से लौट आता है ताकि तरकश में कभी तीर या बंद समाप्त नहीं होते। माना जाता है कि आज भी यह धनुष और तरकश इस धरती पर मौजूद है। दोस्तों, ऐसी अगली शक्तिशाली वस्तु है अश्वत्थामा की मणि। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक मणि थी जिसका नाम था शिरोरन। यह मणि जो अश्वत्थामा को सदैव युवा और जीवन भर अमर बनाए रखते थे। कहते हैं कि उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र या नाग आदि से निर्भय रहते थे। महाभारत युद्ध में आखिरी दिन रात्रि को अश्वत्थामा ने छल पूर्वक पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। वही श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारणवश वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। श्री कृष्ण उस वक्त उन्हें ब्रह्मास्त्र से बचा लेते हैं और अश्वत्थामा से उनकी मणि को छीन लेते हैं और उसे कलयुग के अंत तक भटकते रहने का श्राप भी देते हैं। जिसके बाद अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी थी, जिसके बाद द्रौपदी ने उन्हें युधिष्ठिर को दे दिया। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु हाल के समय में वो कहाँ पर है यह कोई नहीं जानता। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यह मणि जब अश्वत्थामा को वापस मिलेगी तो वह कल्कि अवतार के साथ मिलकर कई पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। अगली ऐसी शक्तिशाली वस्तु है पंचजन्य शंख। महाभारत में कृष्ण के पास 5 जने यानी कि अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीम के पास पुंडरीक, नकुल के पास सुभाष और सहदेव के पास मणि पुष्पक था। यह सभी विजय,
समृद्धि, सुख शांति, यश कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान इसी पंचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्गत को एक बार दैत्य उठा ले गए। उसे वापस लाने के लिए श्री कृष्ण वेदायत के नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है। वही दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रख लिया। वह जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु पुत्र को यमपुरी चला गया है, तो वह उसे लेने के लिए यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाप लिया, जिसके चलते पूरा यमलोक खेलने लगा। तब यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु पुत्र के साथ वापस आकर इसी पंचजन्य शंख को भी गुरुदेव को सौंप दिया। तभी गुरु ने यह शंख को वापस देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति एवं नए युग का प्रारंभ किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यही पंचजन्य शंख हरियाणा के करनाल से थोड़ी दूर पश्चिम में काचवा गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया है। लेकिन सच क्या है, यह कोई भी नहीं जानता। ऐसी ही अगली शक्तिशाली वस्तु है सुदर्शन चक्र। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दे दिया। सुदर्शन चक्र की रचना जो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा की गई थी। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अवैध राख से 3 अस्त्रों का निर्माण किया था, जिसमें भोलेनाथ का त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र मौजूद थे। जिसमें से पुष्पक विमान को रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके ले लिया था। दूसरा था सुदर्शन चक्र, जिसे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिया, और तीसरा त्रिशूल जो उन्होंने अपने पास रख लिया। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य पर चला दिया जाए तो वह स्वयं लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता है। वही सुदर्शन चक्र जो कल्याणी समय को भी रोक सकता था। महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में जब अर्जुन को गीता का उपदेश देना था, उस वक्त भगवान कृष्ण ने भी यही सुदर्शन चक्र से समय को रोक रखा था। विश्व पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद यह सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में चला गया। जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतरित होंगे, तब धरती के गर्भगृह से बाहर निकलकर यही सुदर्शन चक्र जो राक्षसों का नाश करेंगे। दोस्तों, ऐसी अगली शक्तिशाली वस्तु है ब्रह्मा पदार्थ। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का हृदय नहीं जल सका। तब पांडवों ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह बहते हुए उड़ीसा में पुरी के तट पर आ पहुंचा। वहां भगवान के भक्त राजा इंद्रदेव ने जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसी हृदय को स्थापित कर दिया। कांच से बनी इन मूर्ति को प्रत्येक 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। तब पूरे शहर की बिजली को काट दी जाती है और मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत कर दिया जाता है। इसके बाद गुप्त अनुष्ठान होता है और पुजारी की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर हाथ में दस्ताने पहनकर उन्हें मंदिर में भेज दिया जाता है। इन मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ को निकाला जाता है, जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, और ध्यान से उसी जगह पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में असीमित शक्तियां है। धर्म विद्वानों का भी यह कहना है कि कलयुग में इसकी मदद से ही कल्कि अवतार अपने दुश्मनों का नाश करेंगे। और ऐसी ही अगली शक्तिशाली वस्तु है देवदत्त नामक घोड़ा। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि जो सफेद घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ेंगे। देवदत्त की मदद से वह पापियों का नाश करके साधु संतों एवं शुद्ध मन वालों की रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार देवदत्त घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुश्मनों का नाश करेंगे, तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, यह सभी शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। और यह भी बताएं, अगर यह शक्तिशाली वस्तुएं किसी को मिल जाए तो क्या होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथा को देखते रहिए।